त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। मैं आत्मा हूं, एक सत्य है। सत्य नहीं, सब कुछ समाया है इसमें। बार बार वाणी आप सुन रहे हैं, इस सत्य को आत्मसात कर लें। समय बार बार नहीं आएगा, ये शिविर भी आपको बार बार नहीं मिलेंगे। ये आपका अनंत पुण्य है। अनादिकाल से मिथ्यात्व में मैंने भी शरीर को अपना मान करके मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। उस अपने स्वभाव में आ जाइए कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आत्मा कुछ कर नहीं सकती। यदि आपने अपनी आत्मा मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, अटल विश्वास, तो सारी धारणाएं टूटेंगी, आपकी निश्चित टूटेंगी। यदि यहाँ से सुनने के बाद फिर वही आपका रूटीन रहा, तो फिर 4 दिन आए गए, उसके बाद वैसे का वैसा होगा। सबसे पहले अपनी धारणा तोड़िए कि मैं देह नहीं हूँ। करना होगा सब काम, आपको नाम भी रहेगा, पर ये धारणा छोड़ो। सारे संसार के जितने भी संघर्ष हैं, तनाव हैं, दुख हैं, पीड़ा है, बेचैनी है, कर्मों का बंधन है, 4 गति 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण कर रहे हैं, इस देह को अपना मान के कर रहे हैं। बार बार वाणी आ रही, मैं आत्मा, मैं आत्मा, आत्मा, आत्मा के समा अस्तित्व कुछ नहीं है। और ये जो कुछ भी आप यहाँ कर रहे हैं, यहीं तक रहने दीजिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखिए, आत्मा के बिना अस्तित्व क्या है आपका, मेरा। बार बार प्रयोग हो रहे हैं कि आत्मा के बिना आंख देख सकती? तुम जो कुछ भी सोचते हो, खाते हो, पीते हो, करते हो, आत्मा की उपस्थिति में होता है। मुख्य क्या है? आत्मा। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा। अरिहंत परमात्मा क्या करते? कुछ नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि मैंने किया। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की साधना के बाद 30 वर्ष भगवान ने उपदेश दिया। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि भगवान ने कहा मैंने आपको वाणी दी, मैंने धर्म दिया, मैंने ये किया, मैंने शिष्य बनाए, मैंने संघ बनाया, मैंने ये किया। होता है, ये घटित होता है। जब केवल ज्ञान होने के बाद अरिहंत परमात्मा, भगवान महावीर, तीर्थंकर, ये अतिशय होता है तीर्थंकर का। जैसे तुम्हें धन मिल गया, अचानक धन मिल गया, तो तुम्हें लगता कि मैंने कमाया। लगता है ना, मैंने कमाया, मैंने कोठी बनाई, मैंने बंगला बनाया, मैंने खरीदा। ये तुम्हारा पूर्व जन्म का पुण्य था। और ये शरीर के द्वारा पुण्य इकट्ठा की। आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा अमीर नहीं, गरीब नहीं, आत्मा सुखी नहीं, दुखी नहीं, आत्मा छोटी नहीं, बड़ी नहीं, आत्मा खाती नहीं, पीती, कुछ नहीं करती आत्मा। आत्मा मात्र दृष्टा है। अरिहंत परमात्मा तीनों लोगों को देखिए, वो शक्ति जो अरिहंतों में है वो मुझ में भी है, उनमें भी है। वो शक्ति जो महावीर की है सिद्धशिला जाने की, वो मुझ में भी है, आप में भी है। हम क्यों फंसे पड़े हैं संसार में? वही बार बार आएगा कि मैं छोड़ ही नहीं सकता, कि मैं कर ही नहीं सकता, कि मेरे बिना हो ही नहीं सकता। मैंने किया, मैंने बेटी की शादी की, मैंने बेटे को बड़ा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम कुछ नहीं कर सकते। सबका अपना अपना कर्म संस्कार है, और तुम बीच में आके बाधा बन करके कर्म बंधन कर लेते। ये सारी साधना का सार देखो क्या है। अनादिकाल से मैंने और आपने, सबने, मैं भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को, मैंने और आपने कर्म बांधे। कितने कर्म बांधे? जन्म से लेकर आप तक। आपका क्या हो गया? शादी होगी, 2 बेटा बेटी हो गया, सारी जिंदगी खत्म कर दोगे उसमें। मेरा परिवार, मेरा बेटा वहां पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, जापान पढ़ रहा है, जर्मनी पढ़ रहा है। क्या तुम्हारा बेटा है? क्या लेना देना बेटे से? बेटे के अपने कर्म, तुम्हारे अपने कर्म। ये ठीक है, उनको तुम धन दे दो, तुम उनको पढ़ाओ लिखाओ, पर अपना मत मानो। क्या और किसी के बेटे नहीं पढ़ते? तुम्हारा बेटा अकेला पढ़ता है, उसी को तुम्हें खबर होती है ये मेरा पन, ये मेरा बेटा, ये मेरा खून, सारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं। कर्तव्य निभाओ अपना,
तो तुम्हें ऐसा नहीं भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बेटा, कि तुम भूल जाओ कि मेरा बेटा कुछ नहीं, तू जहाँ मर्जी जा जो कर, तुम्हारा जो कर्तव्य पूरा करो, बेटे को धर्म दो। हर माँ पिता बेटे को ये धर्म दे, बचपन से धर्म दे कि तुम आत्मा है, शरीर नहीं है। और छोटे बच्चे बड़ी जल्दी समझ जाते हैं, जो पढ़े लिखे आते हैं उनके मन से बात उतरती नहीं, वो इतने लेप लगे होते हैं, इतने लगे होते हैं लेप, वो समझते नहीं, मानते नहीं। और जो छोटा बच्चा बड़ी जल्दी मान लेता है, बच्चे को क्या पता, जो मर्जी कह दो मान लेता, ठीक है। इसलिए बच्चे बन जाओ, सरल हो जाओ, रिझिव हो जाओ, सार ग्रहण करो, अटल विश्वास, अटल विश्वास, अटल विश्वास, मैं आत्मा हूं। और विश्वास जहां होता है वो प्रकट नहीं किया जाता। जो तुम प्रकट करते हो ना, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, इसका मतलब तुम हो नहीं, जो कहना पड़ता है, कुछ करने की जरूरत है। तीर्थंकर भगवान कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं करते, बस हो रहा है, हो रहा है। इस संसार में जो भी घट रहा है एक व्यवस्थित नियम से घट रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते, नियति है। मेरी और आपकी नियति थी इस शिविर में आने की, आ गई, संयोग बना। मैं कहूं मैंने शिविर लगाया, आप कहें मैं आ गया, संयोग मात्र संयोग। इस संयोग का लाभ ले लीजिए। वर्षा होती है, वही किसान अपनी जमीन तैयार की होती, खेती हो जाती। किसी किसान ने अपना जमीन तैयार ही नहीं की तो पानी बह जाता है। तुम्हारी उपयोगिता क्या है देखो, बार बार देखो, बार बार चिंतन करो, समायिक क्या है, धर्म क्या है, साधना क्या है, श्रुति क्या है। बस मैं आत्मा हूं, और ये साधना प्रतिपल प्रतिक्षण हर श्वास में रमती रहे। जाते हुए मैं आत्मा, भूलोगे ऐसा नहीं कि एकदम रह जाएगा। प्रयास तो करो, पुरुषार्थ तो करो। जितना पुरुषार्थ करोगे फिर ढीले पड़ जाओगे, फिर दोबारा शिविर में आओ। बस एक ही बात, आत्मा, मैं आत्मा हूं, आत्मा अटल विश्वास हो गया। फिर आत्मा का गुणधर्म क्या? ऐसा तो नहीं होता तुम कहो मैं मिश्री को स्वीकार करता हूं पर मिश्री के मीठेपन को स्वीकार नहीं करता। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मैं मिश्री को मानता हूं पर मिश्री मीठी है, मैं नहीं मानता। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मिश्री का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना, जानना और देखना, कुछ करना है ही नहीं। और जब मैंने किया तो हमने आत्मा के स्वभाव को गौण कर दिया। जो शरीर का स्वभाव है करना, उसको आरोपित कर दिया। आत्मा को गौण कर दिया और शरीर को आगे कर दिया। कर्मों का बंधन शुरू हो गया। कर्मों का बंधन कैसे होता है? मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, 3 करण, 3 योग और 3 काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान, तीनों में ही 3 होती है, 9 होती है, 27 के कारण ये कर्मों का बंधन होता है। और आत्मा भूतकाल में भी थी, उसका यही स्वभाव था, वर्तमान में यही स्वभाव है और भविष्य में भी यही रहेगा। मिश्री तीनों कालों में मीठी रहेगी। कोई खाए, पाकिस्तानी खाए, हिंदू खाए, जैन खाए, कोई खाए, मिश्री मीठी। आत्मा मीठ। आत्मा का स्वभाव नरक में भी यही था। पशु पक्षी बन गए वो भी यही था, मनुष्य बन गए वही था, राजा रंक बन गए वही था, देव बन गए वही था। इस आत्म स्वभाव को बार बार प्रयास करना, क्योंकि स्वभाव था हम भूल गए। हमारे ऊपर इतने लेप लगे, इतने लेप लगे, इतने लेप लगे, उसको हम भूल ही जाते, बार बार भूल जाते। थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर भूल जाते, फिर याद आता है मैं तो वो था, मैं तो वो था, मैं तो वो था। इस लेप जो बार बार लगे इसको हटाना, लेप जो लगे बार बार हटाना। अब सबको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं। पक्का विश्वास कि मैं आत्मा हूं, पक्का विश्वास। चाहे देव परीक्षा लेने आ जाए, गर्दन कट जाए, पर मैं आत्मा हूं। कामदेव श्रावक को याद करो, औषधशाला में खड़े हैं, देवता परीक्षा लेने आता है और भयंकर रूप बनाता है, शेर का, बाघ का, हाथी का, उसको तंग करता है, मारता है और कहता है कि ये धर्म झूठा है महावीर का, तुझे छोड़ दूंगा।
नहीं, ये तलवार शरीर को काट सकती है, मुझको नहीं काट सकती। बहुत रूप बनाए, चारों पहर कष्ट देता रहा, डिगा नहीं। कामदेव खड़े हैं, कुछ करते रहो। अंत में वो देव हार गया, झुक गया, चला गया वापस क्षमा मांग के। भगवान के 10 श्रावक हुए, 10 श्रावक। है तुम्हारी हिम्मत ऐसे श्रावक बनने की? पक्का करो अपने आप को, सारे संघर्ष निकल जाएंगे, सब दबाव निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। आज तक तुम अपनी अंतर से विचार करो कि आज तक जब से जन्म लिया और अभी तक तुमने किया क्या? क्या किया तुमने? फिर क्यों अहंकार कर रहे हो? मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। रोटी खाई है, रोटी तो पशु पक्षी भी खाते हैं, तुमने खा ली तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? वही हम कर रहे हैं। और आत्मा रोटी खाती नहीं, आत्मा पानी पीती नहीं। वाणी कहती है कि अन्न का एक दाना ने ग्रहण किया अभी तक, पानी की बूंद नहीं पी आत्मा ने, एक भी पी नहीं सकती। आत्मा की आंखें नहीं, आत्मा का कान नहीं, आत्मा का नाक नहीं, आत्मा की मुख नहीं, आत्मा का जीवा नहीं, आत्मा का मन नहीं, कुछ नहीं आत्मा का। बस सबसे पावरफुल है आत्मा, निराकार है आत्मा। जब आपने ध्यान किया, कौशक में बैठे, वो प्रवाह देखा, जो प्रयोग किया, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक निराकार आत्मा, एक प्रवाह बह रहा था ऊपर से नीचे। एहसास किया किसी ने? पूरा प्रवाह बह रहा है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो आत्मा का प्रवाह है। निराकार है आत्मा, प्रवाह है। उसमें जितना डूबोगे, गहरे जाओगे, गहरे जाओगे। एक शब्द आत्मा, बस वो समझ में आ गया, उसको पकड़ लिया, हटू। तुम्हें कुछ पढ़ने के लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम निश्चित निश्चित जाओगे। पर इसको विश्वास करना, उसका रमन करना, चिंतन करना, उसमें आत्ममय हो जाना और एक रूपता लाना, यही सारा सार है। कठिन है, बहुत कठिन है, पर धीरे 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 वो होगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। मैं नारायण दास गंगवानी सिंधी हूँ। यहाँ पर मैं आकर बहुत कुछ पाया, भेद विज्ञान का ज्ञान पाया, और अभी तक मैं शरीर का पोषण कर रहा था। अब मुझे आत्मा का बोध हुआ और सिद्ध वाणी की राह मिली, और मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में प्रथम शिविर से बहुत परिवर्तन आया। मैं गुरुवर को पुनः पुनः नमन करता हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए।
इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महदियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।